देख रहे हैं ग्लोबल मिरर न्यूज और मैं हूं आदित्य मिश्रा। आज हम आ गए हैं पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत गौनाहा प्रखंड में। यहां हम आपको दिखाएंगे और आप देख सकते हैं और आपको ये याद भी होगा कि जन सुराज का पद यात्रा जो है इसी गौनाहा प्रखंड अंतर्गत भितियरवा आश्रम से स्टार्ट हुआ था। यहाँ के लोगों को इसके बारे में क्या जानकारियां है और किस तरह से इस अभियान को देख रहे हैं, इस जन सुराज के बारे में लोगों का क्या कहना है, आज हम आपको दिखाएंगे कि हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार जो है कैसे धर्म से सेन जी से जन सुराज अभियान के तहत जो वार्तालाप कर रहे हैं उसको हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। सेन जी से कुछ वार्ता करूंगा जो कि जन सुराज के ऊपर होगा। आप हमारे दर्शक हैं, आप हमारे लोग हैं, आप इसको देखिए कि आपको वार्ता कैसे लगता है। सबसे पहले तो धर्म सिंह जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, दर्शक और श्रोतागण का भी स्वागत है जी। आप सबसे पहला बात ये बताइए कि जन सुराज अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है बिहार में क्या है? जन सुराज का मुख्य अभियान नाम मुख्य उद्देश्य बिहार में एक बेहतर और समृद्ध समाज का निर्माण करना, इसका लक्ष्य है। समाज के योग्य और अच्छे लोग राजनीति में आकर बिहार के प्रगति के पथ पर अग्रसर करें। अभियान का मद अगर आज की पीढ़ी जागरूक नहीं हुई तो आपके बच्चे को दूसरे राज्य में जाकर नौकरी की भीख मांगनी पड़ेगी। जन सुराज के माध्यम से जगाने का प्रशांत किशोर जी का प्रयास है। दूसरी बात ये बताइए कि जन सुराज अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी। आपको लगता है ऐसी बात? लगता है, क्योंकि हर भाषण में प्रशांत किशोर जी की बात को अपने रख रहे हैं कि ये 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी। क्या प्रशांत किशोर जी, अगर इस एंगल से देखा जाए तो क्या प्रशांत किशोर जी बिहार के एक अच्छे नेता होंगे? आपको लगता है? बिल्कुल दूरदर्शी नेता है प्रशांत किशोर जी। अपने हर सभा में कहते हैं कि लोगों को लगता है कि ये शर्ट के ऊपर गंजी पहन लेने से बिहार के नेता बन जाइएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है और उसी से विकास होगा। बिल्कुल गलत है। प्रशांत किशोर जी का कहना है वो पढ़े लिखे और देश के अलग अलग नेताओं के साथ उन्होंने काम किया है, विद्वान है, अनुभवी हैं, इसलिए वो बिहार के लिए एक दूरदर्शी साबित हो सकते हैं। उन्होंने बिहार के पदयात्रा के समय मैं बता रहा हूँ सर, मैं बिहार के गांव-गांव में घूम करके उन्होंने अच्छे लोगों की, अच्छे समाज की निर्माण के लिए राजनीति में लाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब अच्छे लोगों को जोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, तभी बिहार का विकास संभव हो सकता है। यही कहना चाहते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जन सुराज का जो माध्यम है अच्छे लोगों को जोड़ना, तो आपको क्या लगता है कि जन सुराज के विजन के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे कि आखिर अच्छे लोग जो जुड़ रहे हैं, इतने सब बुद्धिजीवी वर्ग लोग जुड़ रहे हैं, तो उस अभियान का क्या विजन है, क्या दूरदर्शी प्लान है? प्रशांत किशोर जी का मानना है कि जन सुराज के माध्यम से अच्छे और जो लोग राजनीति में आएंगे, बिहार की राजनीति पर 1200 से 1300 परिवार कब्जा किया हुआ। ठीक है। इन्होंने परिवार के लोगों को लगातार विधायक सांसद बनते आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार के आम परिवारों को, सही लोगों को चुनाव में उतारना चाहते हैं ताकि समाज के अच्छे लोग राजनीति में आकर बिहार का विकास कर सके। तो आप एक चीज और बताइए कि बिहार में अगर जन सुराज पार्टी का रूप लेती है तो क्या 10 सालों में एक अच्छी पार्टी साबित होगी? बिल्कुल। प्रशांत किशोर जी का विजन के अनुसार यदि बिहार के लोग एकजुट होकर के धर्म जाति से ऊपर उठ करके बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव हो सकता है, अगर आने वाले 10 वर्ष में अगली राज में शामिल हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप जन सुराज की बात करते हैं तो जन सुराज हर अभियान में ये बात बोलता है, प्रशांत किशोर जी के द्वारा ये बात सुना जाता है कि सभी वर्गों का इसमें हिस्सेदारी होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सहमत है कि सभी वर्गों से वो हिस्सेदारी करा पाएंगे? जी सहमत है, क्योंकि हर भाषण और सभा में उन्होंने आप देख भी रहे हैं कि बोल रहे हैं कि जन सुराज का उद्देश्य है कि सही वर्गों को संख्या के हिसाब से प्रतिनिधि का चयन मिले और इनके सभी की आवाज सुनी जा सके, सभी की रक्षा के हितों में रक्षा हो सके, हितों की रक्षा हो सके। और यही कारण है कि उन्होंने समाज के सही वर्गों को उनकी संख्या के हिसाब से संगठन में लाने का और टिकट देने का
ठीक है, तो जो मैंने आपका बात कही है एकदम जी जो आपका मानना है ये सही बात है कि प्रशांत किशोर जी किसी एक की बात नहीं करते हैं, जी सभी वर्गों की बात करते जी जी हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये पुरुष प्रधान पार्टियां होगी या इसमें औरतों का भी हिस्सेदारी शामिल किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल 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 जन सुराज में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। उन्होंने महिलाओं को उचित भागीदारी मिलेगी। जी उन्होंने कहा है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ना जरूरी है। जी, ताकि देश का हाँ जी विकास जी हो सके। जी 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 उन्होंने निर्णय ले लिया है कि महिलाओं को शामिल जनसुराज में करके प्रमुख माने उद्देश्य उद्देश्य मतलब उद्देश्य जी जी पोस्ट को जी जी देना है जी ताकि इससे जी जी जनसुराज का अगले अभियान विधानसभा में 40 सीटों पर महिलाओं को उन्होंने भागीदारी दे रखी दे रखी है। है। जी तो मैंने कहीं ना कहीं ये कंफर्म हो रहा है कि जी जनसुराज ना जातिवाद जी करेगी और ना पुरुषवाद करेगी जी ना वंशवाद करेगी। नहीं आप ये कहना चाहते हैं धर्म बिल्कुल सिंह जी? बिल्कुल मतलब सबका जी उनका प्रयास है हाँ कि सही लोग अच्छा सामूहिक प्रयास हाँ सामूहिक विकास। तो मतलब ये नहीं ना है कि कल को अगर पार्टी बन जाती है जनसुराज तो क्या इसमें वंशवाद चलेगा? जिस तरह से कि अदर पार्टियों में किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा जी जी लेकिन अदर पार्टियों में देखा जाता है कि वंशवाद हो रहा है। मतलब इस तरह का कोई बात आने की संभावना है आपको लगता है? नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगता है। प्रशांत किशोर जी अपने भाषणों में बताया है जी कि जनसुराज बाकी दलों से इसलिए अलग है कि क्योंकि यह जाति धर्म व्यक्ति हितों से ऊपर उठ करके सभी वर्ग के लिए काम करेगा, इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए बिहार में समृद्ध और न्याय संगत और सशक्त समाज के निर्माण के लिए उन्होंने प्रयासत चलिए बहुत अच्छी बात है। हर लोगों को जोड़ रहे जी हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ धर्म सिंह जी एक प्रतिनिधि हैं और इनसे हम जानने की कोशिश की है कि जनसुराज का आखिर अभियान जो चल रहा है 2 अक्टूबर को जो चालू हुआ था गौनाहा प्रखंड से ही चालू हुआ था। जी जी बिल्कुल धर्म सिंह जी बिल्कुल इस बिल्कुल बात से आप सहमत है? हाँ सहमत है थोड़ा हमारे कैमरे के सामने देखकर बोलिए जी कि मतलब 2 अक्टूबर को मतलब यहाँ से पदयात्रा उनकी स्टार्ट हुई थी जी और 2 अक्टूबर को हो सकता है कि पार्टी विशेष के लिए कुछ दिन भी रखा हो। तो क्या आपको लगता है कि धर्म सिंह जी जो आगे आने वाले समय है 10 वर्षों में या यूं कहिए कि विधानसभा चुनाव में कभी भी ये जातिवाद नहीं करेंगे, वंशवाद नहीं करेंगे या नहीं करेंगे कि पुरुषवाद नहीं करेंगे, सबका भागीदारी लेकर चलेंगे, सभी के वर्गों को उठान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल चलिए आप देख रहे हैं सभी वर्गों को लोगों को जोड़ रहे हैं जी जी और सभी के साथ अभियान में लोग जुड़ रहे जुड़े हैं हुए हैं जैसे जुड़ कि रहे आपने हैं जी बताया। जी जी तो जुड़ रहे कहने का मतलब ये है कि हमारे साथ अभी जो धर्म सिंह जी जुड़े हैं एक अच्छे जनप्रतिनिधि हैं और ये फिर से मैं इनका मैं आपका परिचय दे दूं कि ये गौनाहा प्रखंड के बीडीसी सदस्य हैं जो कि पंचायत समिति भी बोलते हैं और काफी जाने माने मतलब होशियार प्रभुत्व बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आते हैं। इनका क्या ओपिनियन था और जनसुराज का क्या ओपिनियन है मैंने आपके सामने कैमरे के सामने लाया। आप अपने कमेंट में जरूर बताएं कि हमारा धर्म सिंह जी से वार्ता कैसा लगा। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद जय भारत।